अस्सलामुअलैकुम। मेरा स्पेशल व्लॉग जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा वो आ चुका है। तो यहाँ मैं अपने बेस्ट टूर के लिए तैयार हो चुकी हूँ और घर से निकल चुकी हूँ और यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ। यूनिवर्सिटी पहुँचते ही हम लोग अपनी बस का इंतज़ार करते हैं जो कि फैसल मूवर है, और वहाँ से हम लोग निकलेंगे सादकाबाद से लेकर सीधा नारान। और इतना बड़ा सफ़र मैं तय करूँगी इस कंफर्टेबल बस में जो कि मैं पहले कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम लोग अपना सफ़र को एंजॉय करते हैं और बीच में रेस्ट एरियाज़ में रुक के अपनी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी करते हैं, क्योंकि हर एक मोमेंट को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अपनी नवंबर से दिसंबर की ट्रांजिशन मैंने करनी थी नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो उसके लिए हम लोग अपने डिफरेंट स्पॉट्स पे रुकते जा रहे थे और वहाँ अपनी मोमेंट्स को कैप्चर किए जा रहे थे। यहाँ पे आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था और ठंड की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे तो ठंड बर्दाश्त ही नहीं होती। खैर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पहली दफ़ा आपकी व्लॉगर जा रही थी वहाँ पे, तो एक्साइटमेंट तो दुगनी होनी थी। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं बस से बाहर, क्योंकि बैठ के थक चुके थे। और यहाँ पे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम हमने जो करना था वो था नाश्ता, क्योंकि पूरा दिन घूमने फिरने के लिए बॉडी में एनर्जी डालने की तो ज़रूरत ज़रूर है। तो यहाँ हम लोग करते हैं इस्लामाबादी नाश्ता, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मैंने लाहौरी किया हुआ है, हर तरह का किया हुआ है, लेकिन इस्लामाबादी नाश्ते से मुझे कुछ ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी। इस्लामाबाद का यहाँ का हमारा स्टे बहुत ही छोटा था, तो यहाँ पर मैं आपको रेस्टोरेंट के अंदर से ही इस्लामाबाद दिखा रही हूँ और ख़ुद भी देख रही हूँ। रेस्टोरेंट को भी देख रही हूँ कि रेस्टोरेंट भी अच्छा खासा था शायद। खैर अब हम लोग यहाँ पर एक बच्चे से डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन कोई बहुत ही फजूल थी, इसलिए बताना मैं मुनासिब नहीं समझूंगी। यहाँ पर हम लोग निकल रहे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, इस्लामाबाद एग्ज़िट करते हुए। इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि इस्लामाबाद पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं कभी नहीं आई थी, मैं अभी ही आई थी, और मेरा निकलने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत था। हर तरफ दूर दूर पहाड़ थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे जाके मैंने पहाड़ों में ही रहना है। यहाँ के पहाड़ों को, सड़कों को, वेदर को एंजॉय करते करते मैं ये भूल ही गई थी कि अभी तो सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है। अभी अगली फिल्म का जो क्लाइमेक्स सीन है वो तो बाकी है ना। मौसम बहुत ही बादल बादल टाइप्स, रेनी टाइप्स, और बहुत खुशगवार था, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के टूर में आए हैं तो शुगर मिला तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे हर बस एक दूसरे के साथ लगा रही थी रेसेस, और उसकी मैं करी थी वीडियोग्राफी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस्लामाबाद की सड़कें बहुत ही प्यारी हैं, और पाकिस्तान तो खैर नॉर्दर्न एरियाज़ तो कोई और ही बात है उसकी। जो अगर आप लोगों ने पाकिस्तान की खूबसूरती देखनी है तो नॉर्दर्न एरिया विज़िट करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हम लोग सारी बसेस कर रहे, टनल से होते हुए हम लोग जा रहे थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और वहाँ से जाते वक्त जो हमारा नज़ारा था इर्द गिर्द का पहाड़ों से बिल्कुल ही घिरा हुआ था, और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। कभी धूप हो जाती थी, कभी मौसम अच्छा हो जाता था, मज़ा आ जाता था। यहाँ पे हम एक रेस्ट एरिया पर रुके हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू था, और यहाँ पे हर तरह का रेस्टोरेंट मौजूद था जहाँ से खाने पीने का सामान हम लोग लेते ही फिर रहे थे। पहले रेस्ट एरिया पे रुकते ही हम सब के अंदर बहुत ही ज़्यादा जोश भरा हुआ था कि हम लोग तस्वीरें लेंगे, ये ग्रुप फ़ोटो, वो ग्रुप फ़ोटो, यहाँ तस्वीर, ये फ़ोटो, वीडियोग्राफी, हर तरह की तस्वीरें लेंगे। जो जोश हमारा इंक्रीज़ था वो हमने सारा अपना निकाल दिया, सारी वीडियोज़ में, ग्रुप फ़ोटोज़ में, सब कुछ। और यहाँ मैं चल रही हूँ इन लंबी सीढ़ियों पर, जो कि बहुत ही लंबी थी, लेकिन खैर मैं ऊपर नहीं गई थी, मैं नीचे आके मेरी बस हो गई थी। यूनिवर्सिटी वालों ने हमारी अच्छी फ़ोटोज़ खींची दूर से, जिसके हमारा शक्लें तो नज़र नहीं आ रही थी खैर, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी तस्वीर लेते हुए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी कि स्टॉप कागान पे हमने करना था। तो यहाँ हमारी जो डेस्टिनेशन कागान जा रही थी, और उसके लिए हम लोग जा रहे थे, सबसे पहली डेस्टिनेशन थे वो हमारी कवाई वाटरफॉल थी। जी हाँ, वाटरफॉल्स। यहाँ हम लोग पहाड़ों के और ज़्यादा करीब होते जा रहे थे, और बहुत ही अच्छा मौसम होता जा रहा था। मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने तो भाई बहुत ही वीडियोग्राफी भर भर के की है, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। बस में जंगे अजीम हो रही थी कि कौन विंडो वाली साइड पे बैठेगा, क्योंकि यही तो मोमेंट्स थे जो कैप्चर करने वाले थे, और मैं ज़्यादातर वक्त विंडो वाली साइड पे ही बैठी थी, इसलिए मैंने तो बहुत ज़्यादा कैप्चर किए।
तो जी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कवाई वाटरफॉल्स, जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। बस से उतरते ही मैंने इर्द गिर्द का नज़ारा किया जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे मैं एक देख रही हूँ कि बहुत ही क्यूट सा पपी भी घूम रहा है। उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए हम लोग थोड़ी सी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते, ग्रुप फोटोज़ खींचते अपनी वाटरफॉल्स की तरफ चलते। और ये जो एरिया था ये सारा सिटिंग एरिया था जो बनाया गया था, और दिख रहा था कि पूरे पाकिस्तान से जो भी टूरिस्ट आते होंगे वो यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन इनको एंजॉय करते होंगे और मज़ा करते होंगे। और यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो हर कोई कर ही रहा था, तो मैंने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो ज़रूर ही करूँगी। ऊपर चढ़ते 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 मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और मैंने भी वीडियोग्राफी अपनी जारी रखी और मैं ऊपर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई। यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने हमें गरम गरम मज़ेदार पकौड़े भी सर्व किए थे जो कि बहुत ही मज़े के थे। और यहाँ पे हम लोग चढ़ते गए और हम लोग सोच रहे थे कि अब हम नीचे भी जाएंगे, ये भी एक और लंबा काम था। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज और अच्छे नज़र आ रहे थे। खैर वो नज़र नहीं आ रहे थे, वो सच्ची में अच्छे थे। और ये जो वाटरफॉल्स है, ये वाटरफॉल्स जी हाँ, ये सिर्फ नाम के वाटरफॉल्स ही, असल वाटरफॉल्स हैं। छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, बड़ा ज़्यादा वाटरफॉल नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे ये सिटिंग एरिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और यहाँ पे बैठ के सब अपनी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे थे। कवाई वाटरफॉल्स के इर्द गिर्द एक छोटा सा बाज़ार मौजूद था। सोचा तो मैंने था कि मैं यहाँ से कुछ ख़रीदूँगी, लेकिन मुझे यहाँ कुछ पसंद आ नहीं रहा था। तो यहाँ पे हम लोग अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए बस की तरफ जाते हैं और उससे पहले थोड़ी सी और फोटोग्राफी करते हैं जो कि कंपल्सरी होती है हमारे लिए। अजीब अजीब तरह के जानवर भी नज़र आ रहे थे जो कि बहुत ही यूनिक थे, तो उनको कैप्चर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ हम लोग अपनी बस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाना है जो कि कागान है। कागान जाते जाते हमें तो बिल्कुल शाम ही हो चुकी थी, तो यहाँ पे सिर्फ सफ़र ही सफ़र का वीडियोज़ आपको सारी मिलेंगी। तो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए ये नहीं कि आप लोगों को सिर्फ पहाड़ नज़र आते, बल्कि हर तरह की झील, रिवर्स, नेक, लेक सब कुछ नज़र आ जाता। खैर यहाँ पे जो पहाड़ों के बीच में जो लेक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और पानी इतना शिफाफ था कि मतलब लग रहा था कि पीने के काबिल भी होगा। इन पहाड़ों को देख के मुझे डर का एहसास तो नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे एक चीज़ का एहसास हो रहा था कि अल्लाह ताला की क्या कुदरत, क्या नेमत है, कितने खूबसूरत ये लैंडमार्क्स हैं और हम इनको बिल्कुल ही साफ़ सुथरा बिल्कुल नहीं रखते। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो इनको गंदा करके चले जाते हैं और हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मैंने तो अहद कर लिया था कि मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे हमारे इतने खूबसूरत लैंडमार्क्स को खराबी पहुँचे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, कागान, हमारी सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन की, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन। और यहाँ हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं और हमारे जो सर हैं वो हमें अपने रूम्स अलॉट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सब शुगर मेले का आगाज़ होने ही वाला है और हम लोग करते हैं रात का डिनर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। डिनर करते ही हम लोग ऊपर आ जाते हैं और थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुनते हैं। इस बात की मैं दाद दूंगी, यूनिवर्सिटी वालों ने शुगर मेले लगाने की तो बहुत ही कोशिश अच्छी की थी और वो कोशिश ही नहीं थी, वो लगाने में कामयाब हो गए थे। अपने रूम में आते ही हम लोग सो जाते हैं और सुबह हमारी आँख खुलती है और हम लोग बिल्कुल रेडी शेडी होकर बाहर निकलते हैं और मौसम को देखते हैं और नज़ारे को देखते हैं। क्योंकि हम लोग रात को पहुँचे थे तो मुझे ये वाले जो एरिया को देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि रात को कुछ नज़र नहीं आ रहा था और वैसे भी रात को बिल्कुल नज़र नहीं आता था क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स तो थी नहीं जो मुझे कुछ नज़र आना था। पहाड़ तो बिल्कुल भी नहीं आने थे, वो तो इतने दूर दूर थे। तो ये तो काम सुबह का था। तो सुबह आते ही जो मैंने बाहर का नज़ारा किया तो इतना खूबसूरत नज़ारा था, क्या नज़ारा था भाई। वो पहाड़, ये पहाड़, इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़, हमारे होटल के इर्द गिर्द तो पहाड़ ही पहाड़ थे। के पहाड़ देखे, उस पे स्नो, उफ क्या खूबसूरत लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि बस यहीं से बस पकड़ के उन्हीं स्नो के ऊपर टॉप पे चली जाऊं और ये एक ख्वाब का ख्वाब ही रह गया था। यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे, मज़ेदार सा नाश्ता करते हैं, अपनी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी डालते हैं क्योंकि हमने जाना है अपनी नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन में। जी हाँ, वो डेस्टिनेशन है नारान। अपनी दोस्त के साथ थोड़ी सी चहलकदमी करने के बाद हम लोग अपने बस में बैठ जाते हैं और वहाँ अपनी नारान के लिए हम लोग निकल चलते हैं। और नारान वो हमारी बेसिक जगह थी जहाँ हमारा जाना था। यार हमने जो जहाँ जाना था वो नारान ही तो है। सादकाबाद से जो हमने इतना लंबा फासला तय किया था वो नारान के लिए था और यहाँ पे जो खूबसूरती थी पहाड़ों की वो बढ़ती ही जा रही थी और मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। शुगर मेला बहुत ही अच्छे किस्म का लग रहा था और मज़ा आ गया था। बस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि और झील और रिवर्स और लेक, स्नेक सब कुछ आ रहा है। खैर यहाँ पर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा कर रहे हैं।
एक और व्यू अच्छे में मैं इजाफा करना चाहूँगी कि जब एक बस बिल्कुल लाइन में जा रही थी ना, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि कितने सारे टूरिस्ट और भी मौजूद थे जो कि हम लोगों को देख रहे थे कि हम लोग इतनी सारी बस से आखिर जा कहाँ रही हैं। खैर वो डेस्टिनेशन अभी आ ही रही है जो है नारायण। जो असल मसला था वो था सिग्नल्स का मसला। कभी जैज़ के सिग्नल आए थे तो कभी जोंग के सिग्नल आ रहे थे। जो हमारा कागान था वहाँ पे जैज़ के सिग्नल आते थे और नारायण में जोंग के सिग्नल आते थे। ये अब अलग ही चक्कर था वहाँ का। यहाँ पे हम लोग अपनी नारायण पहुँच चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हम लोग अपनी असल नारायण डेस्टिनेशन पे नहीं जा सके थे क्योंकि रास्ता बंद था और रास्ते बंद होने की वजह से हम लोग अपनी बसें से उतर चुके थे और हम लोग पैदल नारायण की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे जो खूबसूरत खूबसूरत पेड़ थे वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे और कितने लंबे पेड़ थे कि तस्वीर में भी पूरे नहीं आ रहे थे। नारायण का भी मौसम अजीब का था, मतलब कभी धूप निकल आती थी, कभी बादल निकल आते थे, कभी बारिश होना शुरू हो जाती थी, कभी थोड़ी सी स्नोफॉल होना शुरू हो जाती थी। इर्द गिर्द जो स्नो थी वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस स्नो से सब मिलके हम लोग शुगर में लगा रहे थे, खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे और बहुत ही मज़े का था। और यहाँ पे सड़कें बिल्कुल गीली हो गई थी क्योंकि कभी बारिश शुरू हो जाती थी, बारिश भी शुरू हो जाती थी, लेकिन जो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती थी ना, उसका सारा असल मसला था। और आप लोगों को पता है कि मुझसे सर्दी तो बर्दाश्त होती नहीं है। खैर यहाँ पे हम लोग अपनी स्नो को कैप्चर करें जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और मैं और मेरी दोस्त बिल्कुल टहल रहे थे। बादल बिल्कुल नज़र आ रहे थे जो कि पहाड़ों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और यहाँ पे हम लोग आई लव नारायण के पास पहुँच चुके हैं जो कि हम वहीं से ही वापस आ गए थे, ज़्यादा आगे नहीं गए थे हम लोग। यहाँ पे मैं आपको बर्फ़ दिखा रही हूँ कैसे वो नीचे ज़मीन पर जमी हुई है, जो कि मेरे लिए देखना बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था अपनी लाइफ में, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जोश से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। नारायण में हर एक चीज़, मतलब एक एक बर्फ़ का टुकड़ा, एक एक पेड़, एक एक लीव, हर चीज़ को मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि सब इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि हर ऑर्डिनरी चीज़ भी इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही थी। और यहाँ पे हम लोग चलते गए, बस चलते ही चलते रहे। और हम लोग यहाँ वापस नारायण से अपनी सारी तस्वीरें वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह शुगर मेला लगा के हम लोग वापस अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। तो जी पहला दिन था हमारा सादकाबाद से इस्लामाबाद तक का, और इस्लामाबाद से हमारा कागान तक का हमारा जो सफ़र था वो था हमारा पार्ट 2 फर्स्ट डे का। और ये सेकंड डे था जो हमारा था कागान से नारायण तक का। नारायण से थोड़े से ही पीछे आते हुए हम लोगों ने एक जगह पे स्टे किया जहाँ पे हम लोगों ने मिल के सब कुछ खेला वगैरह, पकोड़े एंजॉय किए और फिर हम लोग वापस आ गए कागान अपने होटल की तरफ। रात को पहुंचे थे इसलिए खाने का वक्त शुरू हो गया था और यहाँ पे हमारा बॉन फायर भी शुरू होने वाला था। रात के खाने का वक्त भी शुरू हो चुका था। अब सबसे पहले हुआ था हमारा बॉन फायर और यहाँ पे हमारे सर प्रिंसिपल बॉन फायर करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस वक्त, क्योंकि आग को देखते ही मेरे तो बस खुशी की इंतहा नहीं थी क्योंकि आपकी व्लॉगर को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये बॉन फायर। उफ़, ये जो आग लगाना, ये मुझे याद आ गया था अपनी पुरानी बॉन फायर का जो मैंने कॉलेज में बनाई थी, और अब ये मेरी फ़र्स्ट बॉन फायर थी यूनिवर्सिटी की। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था यहाँ नज़ारा, पहाड़ों के बीच में बॉन फायर, क्या मज़े का कॉम्बो है। सिर्फ बॉन फायर नहीं, इर्द गिर्द जो शुगर मेला था वो भी तो लगना ही था और उसका वेट सबको था। तो सब लोगों ने यहाँ पे लड़कों ने मिलके झूमर डाला था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मेन पार्ट की तरफ आते हैं जो था हमारा रात का डिनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज और अच्छा लग रहा था। और अब फाइनली हम लोगों को पूरे दिन की मुशक्क़त के बाद एक अच्छा सा डिनर प्रोवाइड किया जा रहा था यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से। और खाना मुंह में डालते ही पहला निवाला, उफ़, मज़ा ही आ गया भाई, ये तो बेस्ट हो गया है। और सुबह होते ही हम लोग फिर से अपना रेडी हो जाते हैं। तीसरे ही दिन हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं और जोश में होते हैं, थोड़ा सा सैड होते हैं क्योंकि कागान में हमारा ये आखिरी दिन था और अब हम क्या कह सकते हैं, अब हमें यहाँ से जाना था। खैर यहाँ पे हम लोग अपनी लास्ट फ़ोटोग्राफ़ी और मज़े करते हुए वीडियोग्राफ़ी दूर दूर के, मतलब पहाड़ों तक अंदर जाते हुए। सनराइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर स्नो थी, वो जमती और ज़्यादा जा रही थी। लेकिन हमारा क्योंकि लास्ट डे था तो हम अच्छी तरह स्नोफॉल यहाँ नहीं देख सकेंगे। धूप निकल रही थी बहुत ज़्यादा जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे हमारी फ़ोटोग्राफ़ी की तारीफ़ करनी तो बनती ही है ना, तो कमेंट्स में ज़रूर मेरे फ़ोटोग्राफ़ी की तारीफ़ कीजिएगा।
कागान और नारायण ऐसी जगह जहाँ पे बस सुकून ही सुकून था, मज़ा ही आ गया था। बस यहाँ पे हर एक लैंडमार्क को देख के बस दिल से आवाज़ निकल रही थी कि वाह अल्लाह ताला तेरी कुदरत कि यहाँ पे इतना खूबसूरत खूबसूरत जगह पाकिस्तान में है और हम लोग पता नहीं कौन से जगह पे रह रहे हैं, हमें इन चीज़ों का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। हम सारे दोस्तें मिलके बस सिर्फ एक ही बस सवाल पूछना चाहते थे कि आखिर ये लोग पहाड़ों में रह कैसे रहे हैं और रह क्यों रहे हैं, इनको क्या मतलब इतनी मजबूरी है। क्योंकि वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है, जो कि हम लोग 2-3 दिन रह गए तो हमें पता चल गया कि हम लोग अपने घरों से वैसे दूर नहीं रह सकते। ये घूमने फिरने की ही जगह, यहाँ घूमना फिरना ही काफ़ी है। कागान से निकलते ही हमने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाना था, जो के लिए मैं रेडी हो चुकी थी। और वो डेस्टिनेशन हमारी है बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह मरी। मरी जाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे और हम अपने बैग और लगेज नीचे पहुंचा चुके थे। सब आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा रहे थे और मैं भी नीचे आ चुकी थी। अब मैंने ऊपर नहीं जाना था क्योंकि मैं वैसे बहुत थक गई थी। बैग को अपना खुद घसीट के मैं नीचे लेके आई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे भी पीटीआई के चर्चे हो रहे थे और पीटीआई खैर व्लॉग छोटा पड़ जाएगा तारीफ़ करने के लिए। यहाँ पे हम लोग अपने ब्रेकफास्ट का वेट करें क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं चूहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया जो कि हमारा मज़ेदार था। खैर खाने की मैं बुराई नहीं करूँगी, खाना इन्होंने अच्छा दिया था, नेमत है, खा लिया सब्र शुक्र करके। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ कितनी खूबसूरत जगह थी दूर दूर, और मैं नीचे आ चुकी थी और नीचे से कैप्चर करना भी ज़रूरी था। कागान की इन पथरीली सड़कों पर चलते हुए अपनी दोस्त से कह के मेरी फ़ोटोग्राफी करते हुए हम लोग यहाँ पे अपने पहुँचने वाले थे मरी के लिए। और सब लोग अपना नाश्ता वगैरह करे थे, सब कुछ वाइंड अप करे थे और हम लोग निकल पड़ते हैं बस में बैठते ही अपनी अगली स्टॉप मरी के लिए। मरी के लिए जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ ये मरी गया वो मरी गया, मरी में ये मरी वो, सबसे मशहूर जगह मॉल रोड, चेयर लिफ्ट, सब कुछ। तो मैं चाहती थी कि मैं भी देखूं कि आखिर मरी है क्या चीज़, और इतनी तारीफ़ जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ क्या ये सही भी थी या फिर देखते हैं लोग झूठ ही बोलते थे। तो ये भी मरी जाके पता लगेगा कि क्या ये सच था ये झूठ। तो बीच में एक हमने रेस्ट एरिया पे हमने स्टे किया और यहाँ हम लोग स्टे करते हुए हम लोग निकल रहे हैं अपने मरी के। मरी जाते हुए हमारा मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी और अच्छा होता जा रहा था। भाई कागान में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन अब मैं चाहती थी कि हम लोग ज़रा ठंड से थोड़ा निकले, लेकिन मरी में उससे ज़्यादा ठंड थी। मरी में जो ठंड थी ना वो कागान से ज़्यादा थी, हालांकि वेदर कम था। खैर यहाँ पे हम लोग मरी जा रहे हैं और बीच में बहुत ज़्यादा झील और ज़्यादा आती जा रही हैं जिनको मैं रिकॉर्ड करी हूँ। हम बस पहाड़ों के इर्द गिर्द घूमते 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 ही रहे हैं कागान और नारायण में। अभी हम लोग यही कर रहे थे कि हम लोग घूम ही रहे थे पहाड़ों के इर्द। एक झील पे हम लोग यहाँ पे रुकते हैं जो कि मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। दूर से करीब होती तो ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड हो पाता, बस से ही रिकॉर्ड करने की कोशिश हमारी नाकाम नहीं शायद कामयाब हो गई। और हम लोग यहाँ पे अपनी और डेस्टिनेशन घूमते ही जा रहे हैं घूमते ही जा रहे हैं, और रात को जाके हम लोग पहुँचते हैं अपने मरी। रेस्टोरेंट में जाते ही हम लोग अपने कमरों में जाते हैं और तैयार होकर फटाफट निकल चलते हैं अपने डिनर के लिए। और डिनर भी बहुत ज़्यादा लजीज और मज़ेदार था। अब डिनर कहाँ करना था? डिनर हमने करना था जी मॉल रोड पे। मॉल रोड हो या माल रोड एक ही बात है। खैर हम लोग यहाँ माल रोड की तरफ जा रहे थे पैदल, और बहुत ही अच्छा लग रहा था जब सारे लोग एक साथ जा रहे हों। और अब मतलब यूनिवर्सिटी के साथ अपने दोस्तों के साथ आए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। यहाँ पे हम लोग आए हैं माल रोड पे, हम लोग अपना डिनर कर। डिनर में सबसे पहले तो हमें सुपरवाइज किया गया, उसके बाद हमें खाना और उसके बाद ग्रीन टी। तो उससे भी हमारा पेट नहीं भरा तो हमने बाहर जाके माल रोड पे थोड़ा सा और शुगर मेला लगाया और थोड़ा सा और खाना वगैरह खाया। और जो हमने असल काम जो माल रोड पे करना था वो थी शॉपिंग। हम लोग तरसे हुए थे शॉपिंग के, हम लोगों के पास पैसे थे वो बिल्कुल जमा हुए हुए थे। हम लोग को दिल चाह रहा था कि हम उससे उड़ाएं, हमारे हाथों में खुजली हो रही थी। तो हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा शॉपिंग की। सबने ही बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, लेकिन मैंने एक्सेस में ज़्यादा शॉपिंग की। और मैंने तो सब अपनी फेवरेट चीज़ें ली। थोड़ा सा और हमने रिफ़्रेशमेंट लेते हुए हम लोग मॉल रोड को इधर उधर हर तरह से घूम लिया। हर शॉप में चले गए, हर शॉप ही एक जैसी थी, हमने हर शॉप ही देख ली। और यहाँ पे हमारे कुछ बहुत ही अजीज़ टीचर्स की बर्थडे जो हमारे सीनियर्स मना रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि बहुत ही अच्छा शुगर मेला लग गया था वहाँ पर। और मॉल रोड पे सारे लोग ही हमें देख रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था।
वहाँ पे जो हमारे इर्द गिर्द लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि कौन सी कौम आ गई है हमारे यहाँ माल रोड पे, ये अचानक ये क्या हो गया है। खैर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और इस मोमेंट को कैप्चर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूर से ही सही लेकिन मैंने किसी तरीके से इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा कराया हमें बहुत ही अच्छा लगा उन्होंने। खैर इतनी तारीफ़ तो काफ़ी होगी यूनिवर्सिटी की। इस तरह की चीज़ों में यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा आगे है। बनाते बनाते अचानक मैं डर गई क्योंकि मेरे सामने एक कुत्ता आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सॉरी फॉर सेइंग कुत्ता। खैर सामने एक क्यूट सी बच्ची आ रही थी जिसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे हम लोग कवाली नाइट हो रही थी जिसके हम लोग अंदर नहीं जा सके, लेकिन हमने सोचा हम बाहर से ही अच्छे से मज़ा कर लें। हम लोग फिर वापस रात को घर आ गए थे और सुबह हम लोग दोबारा से हो गए थे रेडी शेडी, क्योंकि हम लोगों ने निकलना था अपने मरी घूमने वगैरह के लिए। तो हम लोग मरी आ तो गए थे, मॉल रोड भी हमने देख लिया था, लेकिन अब असल जो काम था वो था हमारा चेयर लिफ्ट पे जाना। चेयर लिफ्ट हमने इंजॉय करनी थी, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग रेडी शेडी हो गए थे। और सुबह ही बारिश हो रही थी और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया था। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी उस वक्त, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। और यहाँ पे मैं आपको बाहर का वेदर दिखा रही हूँ मरी का, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। हमारी वैन्स यहाँ पे खड़ी हुई थी। हम लोगों ने अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी रेडी हो गए क्योंकि अब हमने करने जाना था अपना नाश्ता। तो नाश्ता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ मैं आपको अपने होटल का हॉलवे दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और सुनसान इसलिए लग रहा था क्योंकि सब अपने कमरे में बैठे तैयार हो रहे थे। और मैं तो जल्दी रेडी और शेडी हो गई थी और मैं बस बाहर निकलने की जुस्तजू में थी कि बस मैं निकलूँ यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग दिखा रही हूँ कि बाहर मैं आ चुकी हूँ और दूर दूर यहाँ पर भी पहाड़ नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ भी धूप निकलती जा रही है। यहाँ पे हमारी बसेस हमारा वेट करी है, लेकिन उससे पहले हमने माल रोड दोबारा जाना था एक लास्ट टाइम देखने, नाश्ता करने। यहाँ हमने नाश्ता किया जो कि बहुत ही लजीज था। और यहाँ पे सब बाहर माल रोड नाश्ते सेंटर के बाहर कर रहे हो गए। और यहाँ पे हम लोग निकलने वाले हैं अपने मॉल रोड से सीधा चेयर लिफ्ट की तरफ, जो कि मरी में ही है। अभी हम मरी में ही स्टे करेंगे। रात के वक्त तो हमने एक्सप्लोर कर ली थी माल रोड, अब सुबह के वक्त भी हम लोगों ने माल रोड को एक्सप्लोर कर लिया था। और यहाँ पे हम लोग अपनी चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पे मरी का जो हमारा माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे भी हर तरफ बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ थे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पहाड़ों के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसको कैप्चर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मेन चीज़ जो हमारे यहाँ पे पूरे सफ़र में थी वो कि हमारे पुलिस वालों ने बहुत जगह फड़ा भी था, लेकिन हम लोगों ने उनसे जंग अजीम करके हम लोग उनको उनकी रिश्वत देकर हम लोग वापस अपनी जा रहे थे चेयर लिफ्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सूरज भी निकल चुका है, वो अपनी आपोताप के साथ चमक रहा है, लेकिन सर्दी अब कम होती जा रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन चलो खैर है। यहाँ पे हम लोग चेयर लिफ्ट वाली जगह पे पहुँचते हुए थोड़ा शुगर मेले लगाते हैं हम सब दोस्त, अच्छे से बहुत ज़्यादा तस्वीरें वगैरह खींचती है। और यहाँ पे हम लोग अपना हर तरह उस एरिया को देखते हैं जो चेयर लिफ्ट वाली इस साइड पे बाज़ार थोड़ा बहुत बना हुआ था, उसको एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे हर तरह के झूले, हर तरह की शुगर मेले वाली चीज़ें मौजूद थी, जो कि बाकी टूरिस्ट भी ले रहे थे और हम लोग भी ले रहे थे। खैर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, या हम लोग बस यहाँ पे इस वक्त मौजूद थे और इस कंडीशन में थे कि हम लोग चाहते थे बस हम कोई घर पहुंचा दे, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी फुल एनर्जी के साथ यहाँ पे मज़े कर रहे थे। और यहाँ के जो ये गोलगप्पे थे बहुत ही ज़्यादा बुरे थे और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी मिले थे। तो ऑनेस्ट रिव्यू इज़ गुड। पैसे वैसे मैं बिल्कुल नहीं खाती। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपने मरी से सीधा इस्लामाबाद की तरफ, जो कि हमारा डेस्टिनेशन वापस घर की तरफ था। मई से हम लोग मज़े करके हम लोग निकल आए हैं इस्लामाबाद की तरफ। और इस्लामाबाद रात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इस्लामाबाद हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ हमने फिर से अपनी बस पकड़नी थी अपने सादकाबाद की तरफ, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद क्योंकि आ ही गए तो थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे हम लोग इस्लामाबाद। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं पार्क में, और पार्क में बहुत ही अच्छा पार्क था ये, और झूले वगैरह लिए और मज़ा किया। और वहाँ वापस हम लोग बस में आ चुके हैं। बस में उन्होंने हमें KFC और आइसक्रीम प्रोवाइड की। और तो ये था हमारी यूनिवर्सिटी टूर 2024।